समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी रवि प्रदोष की व्रत कथा, इसकी पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, कर्ज और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। तो आज जो है रविवार का दिन है, साथ ही प्रदोष व्रत है, इसीलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम पहर यानी दिन छिपने के बाद शाम के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्रत करने वालों को कर्ज और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो इस दिन आपको कैसे पूजन अर्चन करना चाहिए? तो त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल के समय भगवान शंकर जी की पूजा करने का विधान होता है। त्रयोदशी की रात्रि के पहले पहर में जो व्यक्ति किसी भी भेंट के साथ में भगवान शिव जी की प्रतिमा का दर्शन करता है उसे जीवन में सुख ही सुख मिलता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव जी की प्रतिमा के दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। तो रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सभी कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए और शाम को सूर्यास्त होने के बाद 1 घंटे पहले स्नान करके सफेद वस्त्र आपको पहनना चाहिए। इसके बाद ईशान कोण में किसी भी एकांत जगह पर पूजा करने की जगह आपको बनाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले गंगा जल से उस स्थान को शुद्ध करना चाहिए, फिर इसे गाय के गोबर से लीपना चाहिए अथवा शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद पद्म पुष्प की आकृति को 5 रंगों से मिलाकर के एक चौक तैयार करना चाहिए। यह चावल से अष्टदल कमल भी आप बना सकते हैं। इसके बाद कुश के आसन में पूर्व उत्तर की ओर दिशा में मुख करके बैठ करके भगवान शिव जी की पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके बाद कच्चे दूध में केसर मिला करके भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद बिल्व पत्र, गंध, अक्षत, चावल, दूध, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पण करना चाहिए। शाम के समय पुनः स्नान करके इसी तरह शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी का 16 उपचार से आपको पूजन करना चाहिए, जिसमें भगवान शिव जी की 16 सामग्री से पूजा करें। भगवान शिव जी को शुद्ध घी, शक्कर मिले हुए जौ के सत्तू का भोग अर्पण करना चाहिए। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाना चाहिए। 8 बार दीपक रखते समय प्रणाम करना चाहिए। भगवान शिव जी की आरती उतारना चाहिए। शिव जी के स्तोत्र, शिव जी की चालीसा और शिव मंत्र आदि का जाप करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान शिव जी का स्मरण करना चाहिए और इस दिन इस प्रदोष व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। तो स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर के भिक्षा मांगने के लिए जाती थी और संध्या समय को लौटती थी। तो एक दिन जब वह भिक्षा लेकर के लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मार करके उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया था और उसका पालन पोषण किया था। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर में गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य ऋषि से होती है। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए हैं और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया है। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया था। तो एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं दिखाई दी। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह करने के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया।
दूसरे दिन जब वह दोबारा गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव जी की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी की पूजा के बाद एकाग्र होकर के प्रदोष काल में यह व्रत कथा श्रवण करता है अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक भी कभी दरिद्रता नहीं देखनी पड़ती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, सुख समृद्धि उसके जीवन में बनी रहती है और उसकी जो मनोकामना होती है वह भी भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त कर सकें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल मित्रों, फिर मिलेंगे।